देखिए, कांगड़ा एयरपोर्ट निश्चित तौर पर धर्मशाला अपने आप में पूरे विश्व में मशहूर है। दलाई लामा जी की यहाँ मौजूदगी है, विश्व स्तर का क्रिकेट स्टेडियम है, हमारे रिलीजियस टूरिज़्म के तौर पर हमारे यहाँ शक्तिपीठ हैं, शिव मंदिर हैं। तो इन सब का एक कहें ये सब एक सूत्र में पिरोए हुए हैं और ये सूत्र जो है कहीं ना कहीं सबको आकर्षित करता है। और आकर्षित करता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए उपयुक्त साधन क्या है। तो कांगड़ा आप सब यहाँ आओ और ये ऑनलोस ले लो। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, जान के अनजान बन जाती हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे, मुझे भी और इन बातों को भी। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त कर। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। एयरपोर्ट एक माध्यम के रूप में, उस उपयुक्त साधन के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है और पूरे विश्व के मंच पे, जैसा आपको पता है कि कांगड़ा एयरपोर्ट पैसेंजर्स को सुविधाओं प्रदान करने में भी अग्रणी रहा है। और 2024-25 के कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में भी कांगड़ा एयरपोर्ट पूरे भारत देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह इस बात को दर्शाता है कि पैसेंजर्स जो है यहाँ आते हैं, उनको किस तरीके की सुविधाएँ, विश्व स्तर की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, वो उससे संतुष्ट होते हैं और यह एक प्रतीक है। और इसी तरीके से लगातार कांगड़ा एयरपोर्ट जो भी आवश्यकताएं, क्योंकि प्रगति के साथ साथ आवश्यकताएं भी होती हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। कांगड़ा एयरपोर्ट पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो आगे आने वाले चैलेंजेस को भी दूर करेंगे। हाँ, कांगड़ा एयरपोर्ट पर मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ तो अभी जैसे हमारा एक सबसे बड़ा बॉटलनेक, दो चीज़ें बॉटलनेक के रूप में हैं। एक है हमारा कंजेशन टर्मिनल बिल्डिंग का कंजेशन, जिसको हम दूर करने के लिए इसका मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर जो है इसको बना रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर में भी हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, तो जिससे पैसेंजर्स को और ज़्यादा स्पेस मिल सके, बैठने का स्पेस मिल सके, कमर्शियल स्पेस मिल सके, जिससे लोगों को कोई शॉपिंग्स करना है या इस तरीके की सुविधाएं जो भी हैं उन्हें अच्छी सुविधाएं हम दे सकें, उसके लिए स्थान मुहैया कराने जा रहे हैं। दूसरा, अभी हमारे पास 2 ही एयरक्राफ्ट एट ए टाइम पार्क हो सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम फ्लाइट्स को, लिमिटेड फ्लाइट्स यहाँ पे उतर रही थी, उसके लिए हम एक तीसरा 8.5 करोड़ रुपए से तीसरा एक एप्रॉन वे बना रहे हैं, जिसमें अब 3 एयरक्राफ्ट एक साथ यहाँ पे खड़े होंगे। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा जो बड़ा एक्सपेंशन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें 3010 मीटर का रनवे बनाया जाना है, उसके लिए जो है लैंड एक्विजिशन का काम बड़े युद्ध स्तर पर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगा, जिससे कांगड़ा एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक एयरबस और बोइंग यहाँ पे उतर पाएंगे। ये हम ये कह रहे हैं कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, या आप कहें मूल रूप से जो हम अपनी सुविधाएं बढ़ाते हैं उसमें जो खर्च आता है, वो खर्च या कहें कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं उसको, तो कांगड़ा या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने आप में ये तय किया है या वचन लिया है कि हम 2024-25 से लेकर 28-29 तक के 5 सालों के बीच में लगभग 25,000 करोड़ देश में एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए लगाएंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगाएगा। और इस तरीके से निश्चित तौर पर जब 25,000 करोड़ की योजनाएं जो हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पूरी करेगा, तो हमारे देश में एयरपोर्ट का और बड़े कई एयरपोर्ट्स आप देख पाएंगे। जैसा लक्ष्य भी है विकसित भारत का हमारा 350 से 400 एयरपोर्ट बनाने का पूरे देश में, वो निश्चित रूप से पूरा करने में एक कदम हम आगे बढ़ेंगे।